now to one of the worst plane crashes in aviation history. The nation's worst aviation disaster in decades. 7 days of mourning after the country's deadliest air accident. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। सैडली कहना पड़ रहा है कि इतनी जानें ज़ाया हो रही हैं एंड जस्ट फॉर द कॉज ऑफ ह्यूमन एरर एंड इट इज़ द इंक्रीज नंबर ऑफ प्लेन क्रैशेस नाउअडेज व्हिच इज़ सो मच हर्टिंग। वैसे जब आपके सामने प्लेन क्रैश की कोई खबर आती है तो आप कैसा फील करते हैं व्हेन यू लिसन दैट सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हैव बीन डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ प्लेन क्रैश? यस फॉर श्योर इट्स हर्टिंग, और ये इसलिए कि प्लेन क्रैश से होने वाली मौत ना सिर्फ दर्दनाक होती है बल्कि ये काफ़ी ज़्यादा तादाद में भी होती है, जो कि प्लेन में मौजूद लोगों को ये एहसास दिलाती है कि वी आर स्टिल होपलेस एंड ह्यूमनिज्म इज़ नो मोर। इसलिए मैंने सोचा कि रिसेंटली हुए प्लेन क्रैश जो कि साउथ कोरिया का ओन प्लेन था उसके बारे में आपको बताया जाए और ये अवेयरनेस दी जा सके कि प्लेन क्रैश की बढ़ती हुई तादाद को कम किया जाए या तो इसका कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए। सो लेट्स डेल्व इनटू दिस मिस्टीरियस डिजास्टर एवर। साउथ कोरिया का प्लेन बोइंग 737 जिसका फ्लाइट नेम 7C2216 होता है, इसे ऑपरेट करने वाली कंपनी जेजू एयर है और इस प्लेन को जेजू एयर 2216 भी कहा जाता था, जो कि 29 दिसंबर 2024 यानी कि संडे को थाईलैंड के शहर बैंकॉक के करीबी एयरपोर्ट सवुर्नाभूमि एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इस फ्लाइट की मंजिल मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुआन काउंटी साउथ कोरिया होती है। इस फ्लाइट का टेकिंग टाइम होता है रात के 2:11 जिसमें टोटल 181 लोग सवार होते हैं, जिसमें 175 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स होते हैं और पैसेंजर्स में से 173 का ताल्लुक कोरिया से ही होता है जबकि 2 लोगों का ताल्लुक थाईलैंड से होता है। फ्लाइट एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक टेक ऑफ करती है और सब कुछ उम्मीद के मुताबिक ही रहता है। साथ साथ आपको बताते चलें कि मुसाफिरों में 93 फीमेल्स और 83 मेल्स थे और ये सब ऑलमोस्ट 5 डेज के क्रिसमस टिकट्स लेकर क्रिसमस को एंजॉय करने थाईलैंड की जानिब गए थे और अब इस सफर में वो वापस कोरिया की जानिब जा रहे थे। फ्लाइट अपना सफर पूरा करते हुए साउथ कोरिया में सेफली एंटर हो जाती है और फिर मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचने से ठीक 6 मिनट्स पहले उसे वार्न किया जाता है बर्ड फ्लू की स्ट्राइक के लिए। फिर ठीक 1 मिनट बाद पायलट की जानिब से मेडे कॉल लगा दी जाती है। अब मेडे कॉल का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, जबकि ये पायलट की जानिब से एक डिस्ट्रेस सिग्नल होता है जिसमें पायलट फौरन कंट्रोल टावर से मदद की तलब करता है। तो इसी तरह 1 मिनट बाद फ्लाइट 2216 के पायलट मेडे कॉल लगाते हैं और कंट्रोल टावर से फौरन इमरजेंसी लैंडिंग का बोलते हैं। याद रहे लैंडिंग से 6 मिनट पहले की वार्निंग तब दी गई थी जब फ्लाइट ने रनवे नंबर 1 पर लैंड करना था, लेकिन बर्ड स्ट्राइक की वजह से फ्लाइट को उस रनवे नंबर 1 के एग्जैक्टली ऑपोजिट रनवे यानी रनवे नंबर 19 पर लैंड करने को कहा गया। इस ऑर्डर को मानते हुए कैप्टन प्लेन को रनवे 19 से ले जाने की कोशिश करते हैं और सोर्सेज के मुताबिक लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से ये प्लेन लैंडिंग की उम्मीद से आगे की जानिब काफी स्पीड से टायर्स के बगैर जमीन से घिसते हुए आगे बढ़ने लगता है, जो कि इस क्लिप में देखा जा सकता है। और फिर ये प्लेन एक वॉल से टकराता है और एक काफी बड़ी एक्सप्लोजन देखी जा सकती है। और कुछ सोर्सेज का कहना था कि वेदर कंडीशंस खराब होने की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ। विजुअल्स ये बताती हैं कि वेदर बिल्कुल नॉर्मल था और विजिबिलिटी भी 5 माइल्स तक की थी। दुख की बात यह है कि इस प्लेन में मौजूद 83 मेल्स और 93 फीमेल्स में से सिर्फ 2 ही लोग बच पाते हैं, जो कि एग्जैक्टली लास्ट पोर्शन ऑफ द प्लेन में होते हैं, और बाकी के 179 लोगों की डेथ रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन टीम्स ने कंफर्म कर दी है। प्लेन में मौजूद एक ब्लैक बॉक्स रिकवर भी कर लिया गया है जिनमें से कोई वॉइस अभी तक नहीं निकाली जा पाई, लेकिन उसका भी एक्सेस जल्द हासिल हो जाएगा। लेकिन फुटेजेस से तो ये वाज़ेह है कि प्लेन का लैंडिंग गियर फेल है और वह इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक वॉल से टकरा जाता है, इससे काफी जोरदार एक्सप्लोजन देखी जा सकती है। और अगर इस फुटेजेस में देखा जाए तो इस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ लोगों की मौत काफी हौलनाक हुई है, जिससे उनका अभी तक कोई निशान तक नहीं मिल सका। इसी तरह से ये स्टोरी भी क्लोज हो जाती है कई सारे लोगों की जानों के नजराने से, और कोई भी सोल्यूशन अभी तक हम नहीं देख पाए ताकि हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़े और हम प्लेन्स में सफर करने को यकीनी और सेफ बना सकें। जुड़े रहिए अगली वीडियो तक के लिए। बहुत शुक्रिया।